गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं नरेंद्र सिंह पवार और आज हम मिल रहे हैं वशिष्ठ आश्रम में जो अम्बावेरी चंडेला में स्थित है। पूज्य गुरुदेव का कल 17वीं का भक्तवत्सल शरण जी महाराज का कल 17वीं का कार्यक्रम संपन्न हुआ और उन्हीं से बहुत वर्षों से जुड़े हुए और इस वशिष्ठ आश्रम में अपनी सेवा देने वाले, इसका विस्तार करने वाले भाई श्री महेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित है। आप सोमेश्वर सत्संग मंडल वड़थल में बहुत बड़ा आपका आश्रम है और वहाँ पर कई हज़ार आपके शिष्य भी हैं। ऐसे श्री महेंद्र भाई इस पूरे वशिष्ठ आश्रम यहाँ पर और गौमुख में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और आज जो वीडियो बना रहे हैं हमारे पास श्री अतुल जी है। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सब नमस्कार, जय गुरुदेव। आप कब से जुड़े हुए हैं आश्रम से? दिसंबर 92 में मैं पहली बार जब यहाँ आया जी, जो गौमुख वशिष्ठ आश्रम में, हाँ, तो वहाँ कुछ नहीं था। अच्छा, उस वक्त वहाँ के महंत श्री भक्तवत्सल जी महाराज ऐसा बोले थे जी, कि भगत आप चले जाइए, यहाँ उंदरे 11 कर रहे हैं, हाँ। यहाँ कुछ नहीं है। उंदरे 11 कर रहे हो मतलब कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। जी, तो मैंने कहा हाँ। कि देखो महाराज जी, हमारा तो ये दादा और परदादा गुरुओं का गुरुस्थान रहा हुआ है और मेरा आना जाना आज पहली बार है। ये कौन से सन की बात है? सन दिसंबर 92 की बात। अच्छा, दिसंबर 92 से आज। हाँ। जी, तो गुरुजी ने ऐसा बोला हाँ। कि इस आश्रम को कुछ सहयोग दे के उनको आगे बढ़ाओ, तो मैं आपको भगत मानो कि तुम वशिष्ठ जी को कैसे चाहने वाले हो। जी, तो तब से मैंने ऐसा तय कर लिया कि हम दो नौकरी करेंगे। एक सरकारी नौकरी तो है ही हाँ। मेरी, और दूसरी प्राइवेट में थोड़ा बहुत छोटा बड़ा काम कर लेंगे और आश्रम को मैं सहयोग करूंगा। और धीरे धीरे भगवान की कृपा हो गई। गुरु वशिष्ठ जी की कृपा हो जाने के बाद हमने गवर्नमेंट में नौकरी किया और फालतू समय में मैं एक छोटी प्राइवेट नौकरी करता था। उनमें से जो आय आती थी वो मैं गौमुख वशिष्ठ आश्रम को सप्रम भेंट करता था। और धीरे धीरे महाराज श्री का आश्रम के प्रति जुड़ाव ज़्यादा बढ़ा और ऐसा प्रेम भाव हो गया कि जैसे हमारे पिताजी हैं। और ऐसे करते करते भव्य आश्रम बनाने की मेरी कोशिश सफल हुई और आज कल करके मेरे को 30 साल पूरा हो गया। आप लगातार आश्रम से जुड़े हुए हैं। आश्रम की व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से संचालित करना है, आप उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। अब मैं महेंद्र भाई से वो प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? आपके दादाजी जो सोमेश्वर जी थे, उनको वशिष्ठ जी ने दर्शन दिए ऐसा आप बताते हैं और उसके बाद ये परंपरा लगातार चली है। तो महेंद्र भाई उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हमारे पिताजी के जो पिताजी थे जी, वो 28 वर्ष की उम्र में मोजनीदार थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जी। तो उनकी ऑफिस पर साक्षात गुरु वशिष्ठ जी पहुँचे जी, और उन्होंने ऐसा कहा कि तुम ये नौकरी करने के लिए इस संसार में आए नहीं है, धर्म की स्थापना करो, धर्म की उन्नति के लिए कुछ करो और भक्तों को ले आओ और भक्तों को ज्ञान दो। ऐसा उनको 2 बार बोला और हमारे पिताजी के पिताजी ने इस वाक्य को अपने मन में ग्रहण कर लिया और उसके बाद ये धीरे ये कार्य करने के लिए और नौकरी छोड़ दिया। अच्छा। और नौकरी छोड़ने के बाद अहमदाबाद में उनकी एक मित्र थे, वो मित्र उनको साथ सहकार दिया और ऐसे करते करते धीरे धीरे उन्होंने धर्म की स्थापना किया। और सोमेश्वर सत्संग मंडल यानी कि श्री राम योग वशिष्ठ सत्संग मंडल की स्थापना किया। श्री राम योग वशिष्ठ सत्संग मंडल उनकी उन्होंने स्थापना किया वड़थल में और भव्य आश्रम बनाया और उनमें आज देश विदेशों में बिछड़े हुए हैं, रहे हुए हैं। 2000 शिष्य हैं उनके, जो आज अविरत उन लोगों का साथ सहकार वड़थल
मंडल में साथ सहकार दे रहे हैं। गौमुख वशिष्ठ आश्रम चंदेला में, गौमुख वशिष्ठ आश्रम आबू पर्वत में साथ सहकार दे के इस भव्य आश्रम को बनाने में जुड़े हुए हैं। और आजकल करते हमको 30 साल तो हो चुके हैं। और इसी प्रकार हमारे गुरु महाराज ने जो हमको प्रेरणा दिया कि यदि भविष्य में तुमको थोड़ा बहुत पैसा धन संपत्ति यदि मिले तो गौमुख वशिष्ठ आश्रम को साथ सहकार देना और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना। महेंद्र भाई का जो परिवार शुरू में था आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर परिवार था और बड़ी परेशानी वाला था, मतलब, लेकिन ऐसा बताया जाता है, आपके मुख से मैंने सुना है कि वशिष्ठ मुनि जी ने साक्षात आपके ग्रैंडफादर जो है दादा, उनको सोमेश्वर जी को दर्शन दिए थे और आप कुछ बता रहे थे कि उनको आर्थिक भी नगद हाँ, नगद उनको थोड़ी बहुत भेंट भी दिया था। योग के 52 साधन दिए थे। योग के 52 साधन योग के 52 साधन दिए थे जो आज मौजूद हैं, हमारे पास हैं। और मैं उनको अचल संपत्ति मान के उनको तीसरी पीढ़ी हमारी आई, वो संभाल रही है। आज 100 साल तो हो चुके हैं और वो 100 साल से अविरत सेवा में हैं और उनको संभाल के आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और हमको भी ऐसा अनुभूति हो गई थी कि सीढ़ी चढ़ते चढ़ते और सीढ़ी की सफाई करते करते हम लोगों को, यानी मैं और मेरी पत्नी सफाई मतलब कि जो आबू पर्वत पे हम नीचे उतरते हैं लगभग 750-800 सीढ़ियाँ हैं और गोमुख का जहाँ वशिष्ठ आश्रम है जहाँ पे बताया जाता है कि 4 क्षत्रिय राजवंश की उत्पत्ति हुई थी, उस स्थान की जो सीढ़ियाँ है उनकी महेंद्र भाई सबसे पहले सफाई करते करते उतरे, धीरे धीरे सफाई करते रहे। उसी समय हमको कोई चेलादास नाम के महाराज मिले और ये साक्षात गुरु वशिष्ठ जी थे। उन्होंने हमको 5000 एक घोर दुर्गम स्थान पर 5000 नगद दिया और बोले कि 5000 रुपये नगद, 5000 नगद दिया। और संतों की हाजिरी में ये प्रूफ बात है। और मैंने कहा कि भाई महाराज मैं तो सेवक हूँ, हमको पैसे की जरूरत नहीं है। बोले बेटा आगे जाके काम में आएगा, आश्रम की सेवा में उपयोग करना। वहाँ 5000 ले आके मैं गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में रखे। उनके बाद मेरी औरत को शंका हुई, बोले हम भगवान नहीं मानते हैं। तो दूसरी टीम में हम आए और सीढ़ी साफ करते थे। उस वक्त मेरी औरत के सामने आके बोले कि लो बेटा आप जैसे कुल दीपक अगर हमारी पीढ़ी में पैदा होते तो हमारा धन्यवाद हो जाता। और ये 5000 दूसरी बार दिया, वो भी पहले की तरह हमने ये 5000 रुपया गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में रखे। और दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर चढ़ते हम 3-4 बार विदेश जी आए, 2000 तो शिष्य बने और भक्त मंडल जम गया। उन लोगों के साथ सहकार से आज गौमुख अचल संपत्ति खड़ी है और चंदेला में दूसरा आश्रम भव्य आश्रम बना के श्री 1008 भक्तवत्सल शरण जी महाराज जी को सप्रम भेंट किया, जो आज मौजूद है। इस स्थान पर हम लोग खड़े हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर के निर्माण में पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया था। यहाँ पूरा स्थान एक दलदल भरा स्थान था और ऐसा बताया जाता है कि वशिष्ठ जी का एक कोठार था। तो गुरु जी के मन में ये भाव आए कि हर व्यक्ति वहाँ गोमुख तक नहीं जा पाता है, तो गुरु जी ने इस स्थान को विकसित करने का प्रण लिया था। और वशिष्ठ जी का जो कोठार यहाँ आसपास आश्रम की जमीन भी काफ़ी है। और फिर अपने महेंद्र भाई ने इस काम को आगे बढ़ाया और ये भव्य मंदिर का निर्माण में आपका बहुत अतुल्य योगदान रहा। जब 2017 में हमने ये काम शुरू किया था, ये यज्ञ यहाँ पे 4 क्षत्रिय राजवंश का, जिसमें महाराज सिरोही, महाराज धार और सभी लोग आए थे, तब यहाँ हमने एक छोटा सा टेंट लगाया था और महेंद्र भाई से निवेदन किया था कि अगली बार यहाँ पे एक शेड बना दिया जाए। तो 1 साल के अंदर ये पूरा शेड और ये सब आपने तैयार करवाया। ये इंद्र की प्रतिमा है सामने। अब हम चलते हैं इस मंदिर में। आइए महेंद्र भाई। आप आगे आइए। ये वशिष्ठ जी का जो अम्बावेरी चंडेला में मंदिर है जी। यहाँ पे काफ़ी सालों से आप अपनी सेवाएं प्रदान। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि महेंद्र भाई के जो डॉटर है, लड़की है, वो ऑस्ट्रेलिया में और बहुत अच्छे सर्विस में है और लगातार सहयोग आश्रम को। और आपके बेटे अल्ट्राटेक कंपनी में जी बहुत सक्षम है। और इस समय फिर भी यहाँ जब आते हैं
तो झाड़ू पोछा लगाने से लेकर आश्रम में पूरी सेवाएं देते, किसी प्रकार की कोई शर्म महसूस नहीं। जी बहन भाई आगे बताइए। अब देखिए, इस मंदिर की स्थापना करने के लिए जी, भक्तवत्सल महाराज जी ने हमको बताया कि हमको ये मंदिर की स्थापना करनी है। अच्छा। हमारी बच्चा छोटी उम्र के थे। जी। इन लोगों के साथ सहकार से मेरे बच्चा और बच्ची ने कहा हाँ। तो पापा कुछ भी हो जाए, जी। अपने जेवर बेच दो, हाँ। जमीन दुकान घर बेच दो, लेकिन इस मंदिर का निर्माण करो। जी। इन लोगों के परिवार का साथ सहकार से 35,51,000 दे के 35,51,000 रुपया दे के हाँ। मंदिर का निर्माण किया। कौन से सन की बात है? सन तो बहुत याद नहीं है, लेकिन आज 13 साल हो गया आज है 13 मंदिर का, साल। ये 13वां साल चल जी, रहा जी, है। जी, जी। और फिर प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, 2,51,000 रुपया मेरी मिसिस ने अपने घर खर्च में से जो बचाए हुए जी। थे वो दे के ये मूर्ति दिया। हाँ। और फिर प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो हमने थोड़ा मेहनत किया और पैसा इकट्ठा किया, 7,51,000 रुपया दे के 5 दिन का भंडारा किया। अच्छा। और 5 लाख भक्त मंडल से दिया, कुल मिला के 12,51,000 रुपया दे के 5 दिन का प्रोग्राम रखा। पूरा भंडारा जो है। हाँ, पूरा भंडारा, पूरा खर्च दे के ये भगवान गुरु वशिष्ठ जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। और मूर्ति कितने लोगों ने उस समय प्रसाद दी? 1 लाख इंसान आजू बाजू के 5 गांवों को हरी चुंदरी रखी जी। थी, उनको ब्रह्म भोजन फ्री ऑफ में। हाँ। और दोनों टाइम खिलाना, सुबह में बाल भोग, चाय पानी नाश्ता, 5 दिन लगातार अलग अलग किस्म की भोजन बना के भगवान को खवाई और गांव जनों को भी अब खवाई। मैं आपको बता दूं कि पूरा इलाका जो है ये आदिवासी बेल्ट है और इस बेल्ट में आसपास जैसे आदिवासी के छोटे छोटे कुंबे या टापरे जैसे होते हैं वहाँ सब निवास करते हैं। लेकिन जब भी यहाँ पे इस प्रकार का कोई भंडारा होता है तो पूरे परिवार सब परिवार यहाँ पे आते हैं और सबको सम्मान के साथ यहाँ पे देसी घी में बना हुआ प्रसादी जो रहता है, 5 पकवान रहते हैं, सबको बड़े आदर और सम्मान के साथ यहाँ ग्रहण करवाया जाता है और बड़ी संख्या में भक्त लोग यहाँ पे आते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं श्री अतुल जी का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने ये पूरा वीडियो तैयार करवाया। थैंक यू।